नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एकम स्टडी सर्कल पर। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो सिर्फ प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज का मेरा जो टॉपिक है मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है अर्धचंद्राकार की मात्रा, जो हिंदी में आपने सुनी तो होगी, पढ़े भी होंगे शब्द, लेकिन आप उसको अच्छे से पहचान नहीं कर पाते कि उसको क्या बोलते हैं, उसका क्या नाम है। आज मैं आपको बताऊंगी कि इस मात्रा को अर्धचंद्राकार बोलते हैं, इसका कहाँ हम प्रयोग करते हैं और कहाँ से ये आई है ध्वनि। जय आ की ध्वनि है जो अर्धचंद्राकार की, और इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, किन शब्दों के लिए करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी क्या लिखा है इसमें कि यह एक आगत ध्वनि है। यह एक आगत ध्वनि है मतलब क्या है? आगत का मतलब है आने वाली, दूसरी भाषाओं से आने वाली ध्वनियों को हम आगत ध्वनियाँ बोलते हैं। जो अर्धचंद्राकार की ध्वनि है जो दूसरी भाषा मतलब अंग्रेजी के शब्दों को लिखने के लिए प्रयोग की जाती है, इसीलिए इसको आगत ध्वनि बोलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि अंग्रेजी भाषा के शब्दों का हिंदी में शुद्ध उच्चारण मतलब सही उच्चारण व लेखन के लिए और अच्छे से उसको सही रूप में लिखने के लिए अर्धचंद्राकार का प्रयोग किया जाता है। मतलब क्या दोस्तों, जो अंग्रेजी के शब्द होते हैं उनका सही उच्चारण और लेखन, उसके सही तरीके से लिखने के लिए हम अर्धचंद्राकार का प्रयोग करते हैं। ये क्या है? यह हिंदी की आ और ओ ध्वनि से अलग है। मतलब ना तो जी आ की ध्वनि है और ना ही ओ की ध्वनि है, दोनों से अलग एक नई ध्वनि है जिसको अ की ध्वनि बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अर्धचंद्राकार भी इसको बोलते हैं हम। अब हम आगे पढ़ेंगे इसके कुछ शब्द, उसकी उदाहरणें। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हिंदी में चंद्र बिंदु एक होता है, चंद्र बिंदु और अर्धचंद्राकार दोनों में बहुत ही अंतर है। चंद्र बिंदु हम हमारे जब नाक और मुंह से आवाज़ आती है तब हम वहाँ पर लगाते हैं, लेकिन जो अर्धचंद्राकार है उसे हम अंग्रेजी के शब्दों को लिखने के लिए लगाते हैं। जैसे कि अब हम कुछ उदाहरणें पढ़ेंगे। जैसे ये पहले हमने हिंदी में जैसे लिख दिया आफ, ये ना तो इसका सही उच्चारण है और ना ही इसको सही तरीके से लिखा गया है। इसको सही तरीके से लिखने के लिए हम इस प्रकार लिखेंगे अर्धचंद्राकार लगाकर ऑफ शब्द। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार डॉलर, ये भी सही, ना तो इसका सही उच्चारण है और ना ही इसका सही लेखन है। इसको हम कैसे लिखेंगे? डॉलर बोलेंगे और अर्धचंद्राकार लगाकर इसको लिखेंगे। इसी प्रकार हमारा जो शब्द है सास, जो सास शब्द, अगर हम हिंदी में सास शब्द की बात करें तो इसका मतलब होता है ससुराल में लड़की की सास या लड़के की सास। लेकिन अगर हमने इंग्लिश का जो शब्द बोलना है सॉस, तो उसे हम लिखने के लिए इसके ऊपर अर्धचंद्राकार लगाएंगे, तभी इसका मतलब होगा, सॉस का मतलब चटनी, तभी होगा। उसी प्रकार अगर हम काफ़ी शब्द लिखते हैं तो इसका तो यह हिंदी का शब्द हुआ जिसका मतलब है बहुत ज़्यादा, काफ़ी। ठीक है दोस्तों, लेकिन जब हमें लिक्विड वाली कॉफ़ी, पीने वाली कॉफ़ी लिखनी है तो हमें इस पर अर्धचंद्राकार लगाना होगा। उसी प्रकार से बोलेंगे हम, उसी प्रकार लिखेंगे कॉफ़ी। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार हम लिखते हैं बाल। ये तो बाल हुआ हमारे सिर का बाल, लेकिन जब हम इस पर अर्धचंद्राकार लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा गेंद। मतलब जो हमें अंग्रेजी का शब्द बॉल लिखना है तो उसके लिए हमें ऊपर अर्धचंद्राकार लगाना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर हमें मॉल लिखना है लेकिन हिंदी में बिना अर्धचंद्राकार के लिखेंगे तो क्या ये माल बन जाएगा। माल का मतलब सामान, लेकिन यहाँ पर हमने लिखना है मॉल। मॉल क्या होता है? शॉपिंग मॉल होते हैं जैसे, उसको मॉल बोला गया है। अगर उसे हमने लिखना है तो हम उस पर अर्धचंद्राकार की मात्रा लगाकर लिखेंगे। इस प्रकार दोस्तों, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो इस वीडियो में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वैसे मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अर्धचंद्राकार की मात्रा अच्छे से समझ आ गई होगी कि किन के लिए प्रयोग होती है। जो अंग्रेजी के शब्दों में प्रयोग होती है। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजी के शब्दों को सही तरीके से हिंदी में लिखने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये अच्छे से मात्रा समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।